नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान के भाग 3 के चैप्टर संख्या 7 का अपन अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है विकास योजनाएं। तो विद्यार्थियों, आपको मेरे YouTube चैनल पर कक्षा 8 से संबंधित संपूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके प्रत्येक पाठ का आप अध्यापन करके उनके प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अध्याय 7 विकास योजनाएं। सरकार द्वारा जनता के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचनाएं, महिला, बालिका व दिव्यांगजन आदि के लिए कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कई योजनाओं व कार्यक्रमों का संचालन करती हैं। सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं द्वारा ही राज्य का विकास संभव है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में कृषि संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, महिला सशक्तिकरण संबंधी, ग्रामीण विकास संबंधी एवं आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं प्रमुख हैं। इन योजनाओं का अपन इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो योजनाओं के तहत अपन सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं कृषि से संबंधित सरकार की योजनाएं। इसके तहत क्रम संख्या 1 पर है कृषि कल्याण कोष। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करवाना। सेकंड नंबर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके तहत फसलों का बीमा करके किसानों को राहत प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय आयुष मिशन, औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना। किसान कलेवा योजना, किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना। नेक्स्ट है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों, कृषि श्रमिकों एवं मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, अगली सरकार की आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं। इन योजनाओं में सबसे प्रमुख योजना का नाम आता है भामाशाह रोजगार सृजन योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है युवा, शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण करना। नेक्स्ट है युवा संबल योजना, शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट भामाशाह योजना, वित्तीय व गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना। आगे है स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं। इनमें सबसे पहला नाम आता है राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। आशा सहयोगिनी, गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव, स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण एवं पोषण सहायक सेवा उपलब्ध करवाना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय संगत, सस्ती और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौम बनाना। अगली प्रमुख योजना है जननी एक्सप्रेस योजना, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थानों तक लाना एवं ले जाना। आयुष्मान भारत, सरकारी एवं निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना।
सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवा राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क प्रदान कराना एवं वहाँ बीमारियों की निःशुल्क जांच प्रदान करना। तो ये कुछ स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख योजनाएं थी। विद्यार्थियों, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहें और केयरफुली मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप पूरा देखें, जिससे आपको इस अध्याय को समझने में मदद मिलेगी। अगर आप प्रतियोगी तैयारियों भी करते होंगे तो उनके लिए भी कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकें बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण के संबंधित योजनाएं। इन योजनाओं में सबसे प्रमुख योजना आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है स्वावलंबन योजना, गरीब महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना। नेक्स्ट है साझा अभियान, बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। 4 नंबर गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। तो यहाँ पर इस योजना का उद्देश्य है लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। IM&S शक्ति फंड महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। आगे है ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाएं। ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाओं में नाम आते हैं मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य चयनित गांवों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का भी विकास करना। नेक्स्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता हेतु देश को खुला शौच मुक्त बनाना, कचरे का संग्रहण एवं निस्तारण आदि। आगे है अटल भूजल योजना, सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंध में सुधार लाना। नेक्स्ट है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, विशेष क्षेत्रों जैसे मेवात, डांग, मगरा सीमांत क्षेत्रों का विकास करना। आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है, इसका नाम है मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण परिवारों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्र में पक्के मकान उपलब्ध करवाना। ग्रामीण गौरव पथ, ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना। इस प्रकार अपन ने ये प्रमुख योजनाओं का अध्ययन किया इस पाठ के तहत। इन योजनाओं के अलावा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजसिको औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, गार्गी पुरस्कार, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, लैपटॉप वितरण, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, अक्षय पेटिका योजना भी संचालित हो रही हैं। समाज के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है। इसका उद्देश्य से अनुप्रति योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, सहयोग एवं उपहार योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का आप लाभ आम जन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुंचे, इसके लिए राजस्थान जन आधार योजना 2019 प्रारंभ की गई है, जिसके तहत प्रदेश के निवासी परिवारों को जन आधार कार्ड प्रदान किए गए। इस कार्ड को सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं के लाभ लेने तथा पहचान एवं पते के प्रमाण के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है सतत विकास गोल 2030, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है सतत विकास गोल 2030।
संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 2015 में सतत विकास एजेंडा अपनाया गया। इस कार्य योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी को सभी रूप सभी जगहों से समाप्त करना। इस एजेंडे के द्वारा 17 प्रमुख लक्ष्यों का चयन किया गया, जिन्हें 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है सतत विकास गोल 2030। इसके तहत कुछ 17 पॉइंट दे रखे हैं। इन पॉइंटों का अपन अध्ययन करना है। सबसे पहला है गरीबी का अंत, भूखमरी समाप्त करना, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, शुद्ध जल एवं स्वच्छता, किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचों का विकास, असमानता में कमी, संधारणीय शहर एवं समुदाय, सतत उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पानी में जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक भागीदारी। इन विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमारे गांव में भी विशेष प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट है इस अध्याय के कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिनका अपन सॉल्व कर सकते हैं। सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य सम्मिलित किए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सतत विकास लक्ष्य के तहत 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिनका अपन अध्ययन कर चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? आयुष्मान भारत योजना का संबंध स्वास्थ्य से है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या रोकना एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन का उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट है सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की गई। कैशलेस इलाज। नेक्स्ट है अति लघुतर प्रश्नों के तहत राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो जननी शिशु सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को राजस्थान में कम करना। राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम लिखिए। आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं के तहत बहुत सारी योजनाएं संचालित है जिसमें आप 2 कोई भी लिख सकते हैं। भामाशाह योजना और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। नेक्स्ट है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का विवरण दीजिए। तो इसका आंसर अपन महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है प्रमुख योजनाएं, ये इस 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, स्वावलंबन योजना, साझा अभियान, गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, IM शक्ति फंड। तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं दे रखी है महिला सशक्तिकरण से संबंधित। तो ये योजनाएं इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास गोल 2030 को समझाइए। तो इसका अध्ययन अपने अच्छे से कर लिया है। सतत विकास के तहत 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यहाँ से इसका आंसर करना है। कुल 17 लक्ष्यों का 2030 तक देश से गरीबी मिटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये प्रमुख लक्ष्य 17, इनका आप अध्ययन करके कॉपी में अपनी नोटबुक में दर्ज कर सकते हैं यहाँ तक। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचें। आज का वीडियो इतना ही।